हाँ सर। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग चलो ये सब। अच्छा, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लासेस, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग करेंटली जर्नल लेजर पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट दिन मैंने आप लोगों को जर्नल भी करवाया था और उसका एक लेजर पोस्टिंग भी दिखाया था। ठीक है, लेजर पोस्टिंग का इजी है सर, बट लेजर पोस्टिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो मुझे आपके साथ एक बार बात करना है। जैसे कि मैं आपको बोला था ना, ओपनिंग एंट्री वगैरह। ऐसे देखो, ये जो जर्नल लेजर मैं करा रहा हूँ, जो लोग एकदम कुछ नहीं जानते उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो कुछ ऑलरेडी जानते हो, स्कूल लेवल में ऑलरेडी कर चुके हो, उनके लिए रिविजन्स का एरिया है। स्कूल कॉलेज में जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बात ऐसा है कि सर ये बेसिकली अकाउंट्स को एक बार वापस जानने का, बेसिक एरिया को, बैकग्राउंड को एक बार ब्रश अप करने का बेसिकली ये मेन पर्पस है। अच्छा, इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्चुअल कुछ थ्योरी है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स, इसका मैंने कुछ लोगों को ऑलरेडी बैकअप शेयर कर दिया। जो थ्योरी है अकाउंट्स का, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीएस सीएस के लिए, तो ऑलरेडी मैं शेयर कर दिया। अगर किसी को मैंने नहीं किया, एक बार मुझे बताओ, मैं वापस कर दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर भी लाइव में भी मैं करवाऊंगा वो सब चीजें, बट अगर हो सके तो एक बार कर लो सर बैकअप में, ताकि रिवाइज हो जाएगा जब मैं लाइव करवाऊंगा। अच्छा, तो आज क्या करना है सर? सर आज जर्नल प्रैक्टिस करेंगे। काफी लोगों ने मुझे बोला सर, जो मैंने जर्नल दिया था आप लोगों को, आप लोगों को मैंने जर्नल पे कुछ इलस्ट्रेशन दिया था ना सर। तो एग्जाम्पल है, ये इलस्ट्रेशन जो मैंने शेयर किया था आप लोगों को, उसमें काफी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इश्यूज है ना। जैसे सैनन को कुछ इश्यूज है कॉन्सेप्चुअल। सैनन मुझे पूछ रहा था सर, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं एक सोचा कि कुछ जर्नल आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कराने से थोड़ा सा जो भी आपके मन में डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो विद रीजन, क्योंकि सर जर्नल एंट्री इज ऑल अबाउट लॉजिक। ठीक है, और ये लॉजिक का जो बेस है, ये बेस कहाँ से आया है सर? अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल है, जो इसका मॉडर्न रूल है, मॉडर्न रूल को क्या नाम से जानते हैं सर हम लोग? मॉडर्न रूल को क्या नाम से जानते हैं? मतलब मॉडर्न रूल का एक्चुअल नेम क्या है? अकाउंटिंग, कौन बताएगा? बोलो सर। अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू सर। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हमें हर एक चीज को सॉल्व करना पड़ता है। उसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सारा चीज मैच होना जरूरी होता है सर। अगर मैच नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तभी मैच नहीं कर रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, तो आज कुछ जर्नल प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया था, जिसका आंसर शीट भी मैंने आप लोगों को दिया था। बट कोई बात नहीं, आंसर शीट देख के हो सकता है कि आंसर तो मैच हो जाएगा, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक बार कुछ जर्नल कराते हैं सर। अगर कुछ जर्नल हो जाएगा ना, तो आप लोग ऑटोमेटिकली एट पर हो जाओगे सर। मतलब एट पर इन द सेंस, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा। ऐसे मैंने इजी जर्नल करा दिया था। ठीक है, मतलब टफ जर्नल के बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया था, तो वही टफ जर्नल थोड़ा सा करा था। स्क्रीन शेयर है सर? स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? प्लीज मुझे थोड़ा बताइए। यस सर। यस सर, थैंक यू। ये सब क्यों पूछते हैं जानते हो बार बार? क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज चलता है। जैसे रिसेंटली एक मैम के क्लास में हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का, ये कोई क्लास में स्क्रीन शेयर मैम ने किया था। सब स्टूडेंट्स लोग जवाब भी दे रहे हैं, बट स्क्रीन में जब रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ तो देखा जा रहा है कि स्क्रीन पूरा मतलब पूरा ब्लैंक है। फिर किसी ने बोला कि मैम ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर मैंने जब उसको चेक करने का देखा, फिर देख रहा है कि सच बता रहे हैं कि उसमें स्टूडेंट्स आंसर कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि हाँ, बट अल्टीमेटली ऐसा दिख रहा है कि स्क्रीन ब्लैंक है। मे बी वो ऐसा बहुत रेयरली होता है, मतलब 100 में 1 भी नहीं होता, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है सर। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था। इसमें जैसे मानो कि एक इलस्ट्रेशन 5 तो मैंने करवाया था, इजी वाला। और यहाँ पर कुछ आपको दिखेगा, जैसे कि इलस्ट्रेशन 6 है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 7 है। एक काम करते हैं सर, इलस्ट्रेशन 7 को उठाते हैं। ठीक है,
ऐसे आप लोगों ने ट्राई किया है घर पे इलस्ट्रेशन 7? यस ना, ट्राई तो किया होगा। सर। यस, चलो ठीक है। ट्राई किया तो मुझे फटाफट जवाब दे पाओगे, और अगर ट्राई नहीं किया है तो अभी मेरे साथ साथ चलो, अभी मुझे मुझे कोऑपरेट करो, मेरे को बताओ क्या है, फीडबैक दो। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या एंट्री है सर? सर ये रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन है। मतलब बिजनेस के अंदर ये सोचो, पहले अपने आप को ना वो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करो। क्या एनवायरनमेंट है सर? आपके सामने एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस पे आपने कैश सेल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस पे आपने कैश सेल करते हो, क्रेडिट सेल भी करते हो, मतलब आप नगद में भी बेचते हो, क्रेडिट में भी बेचते हो, और कुछ सेल्स आपका रिटर्न भी होके वापस आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी जर्नल एंट्री का जो बेसिक एरिया है वो कवर कर चुके हो, जैसे कि गोल्डन रूल, ठीक है, डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है, विद रीजंस, ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री आपको तंग नहीं करेगा सर। ठीक है, हाँ लिटिल बिट कहीं कभार थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, बट मेन जो फंडा है उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सर पहले थोड़ा इजी वाला करते हैं, उसके बाद कुछ टफ जर्नल भी करते हैं। ठीक है, 2 जर्नल करेंगे, इसका इसका इच्छा है मुझे, आप लोग मुझे फटाफट थोड़ा सा हेल्प कीजिए। चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ, दिखाना है ना, देखिए जरा। अच्छा, मतलब किसको कितना याद है सर, और कुछ नहीं। सेल गुड्स फॉर ₹10,000, बोलो जर्नल क्या करें? कैश टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट, रीजन क्या है सर? सुभोजित बोलो, रीजन क्या है? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हम लोग का, जल्दी স্যার बोलो। ক্যাশ হচ্ছে অ্যাসেটস, অ্যাসেটস বাড়লে ডেবিট হয় আর সেলস সেলস আমার বাড়লে ক্রেডিট হয়। सेल्स पार्टी क्या क्रेडिट है? सेल्स इज माई কারণ আমার ইনকাম রেভিনিউ। रेवेन्यू। थैंक यू रेवेन्यू। सर, थैंक यू, ऐसा जवाब देना है ठीक है, इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, with reason sales is my revenue, revenue increases, credit, that's why sales credit। ठीक है, अच्छा नरेशन मैं एक दो में यूज कर रहा हूँ, बट आप लोग आदत बना लीजिएगा सर। ठीक है, being the goods, being the goods sold for cash। ठीक है, हमेशा ऐसा लिखना पड़ता है, ताकि क्यों नरेशन क्यों लिखा जाता है? नरेशन क्यों लिखा जाता है? ताकि जब अनपढ़ है, अनपढ़ इन द सेंस जो अकाउंट्स में अनपढ़ है, मतलब जिसको कॉमर्स का कोई नॉलेज नहीं, वो भी बाद में जब देखे उसको भी समझ में आ जाए। हो सकता है कि आपने अकाउंट्स भूल गए, डेबिट क्रेडिट का रूल्स आप भूल गए, तो भी आप जब देखे ना, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। अच्छा क्या हुआ, अच्छा कैश में सेल हुआ, उसका जर्नल एंट्री। अब देखो, जो अकाउंट्स का एक्सपर्ट है वो तो कैश अकाउंट डेबिट पे सेल देख के समझ जाएगा। अच्छा एक बात और, मैंने लास्ट दिन बता दिया था कि कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाता है, बट सेल्स क्रेडिट नहीं लिखा जाता है ना, मतलब इस तरह से नहीं लिखा जाता। हाँ, एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है ना, तो फॉर्मेट में डेबिट का और एक क्रेडिट का कॉलम होता है, मैंने लास्ट दिन दिखा दिया था कॉलम में। ठीक है, तो ये नॉर्मली एग्जाम टाइम में आप थोड़ा सा फॉर्मेट बना के, ठीक है, डेट का एक कॉलम देना, एक पर्टिकुलर का कॉलम देना, लेजर फोलियो, और 2 डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट होता है। आप फॉर्मेट वाइज भी कर सकते हो, उसमें क्या है, डेबिट की जगह में डेबिट दे देना, और क्रेडिट के घर में क्रेडिट अमाउंट को पुट कर देना। और एक बात याद रखिए सर, कैश में जैसे यहाँ पर कैश टू सेल्स, ठीक है, मैं टू लिखना भूल गया था, अब टू सेल्स लिखा जाता है, कैश के साइड में क्या है, सर ये एक्चुअल में बाई है। ठीक है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे ये लिखने का जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इस मतलब लेकिन लेजर पोस्टिंग के टाइम पे बाई और टू ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट इट्स अ बाय डिफॉल्ट कि भाई अगर ये टू हो रहा है तो फिर बाई क्या है। ठीक है, तो बाई कैश, लेकिन बाई कैश जर्नल पे नहीं लिखा जाता, बट लेजर में यूज होता है। ये कुछ टेक्निक ना आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस कि भाई क्यों है, अब क्यों का क्या जवाब दे सकते, इसमें टू लिखा जाता है, इसमें बाई लिखने में क्या चला जाता है, लेकिन जर्नल में बाई नहीं लिखते। ठीक है, इधर डेबिट लिखता है, ठीक है, इधर डेबिट लिखता है, बट जब टू सेल्स करते हैं तब क्रेडिट लिखने का
इस तरह से लिखने का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट है तो अल्टीमेटली वही हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। लेकिन हाँ, जब आप फॉर्मेट फॉलो करोगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में दिखाया था, उसमें क्या करते हो आप, एक डेट का कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लीजिएगा, पर्टिकुलर में जो जर्नल का डेबिट क्रेडिट होता है, जैसे कैश टू सेल्स को लिख दीजिएगा, ठीक है। एक लेजर फोलियो का क्या काम है वो भी मैंने बताया था, जर्नल के साथ लेजर को लिंक करने का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपको लेजर में लेके चला जाएगा। लेजर फोलियो का नंबर होता है 1 2 3, जो अकाउंटेंट होते हैं वो अपने हिसाब से मेंटेन करता है, ठीक है। और एक डेबिट का कॉलम हो जाएगा जिसपे रुपीस बोल के साइन दे दीजिएगा, और एक क्रेडिट का कॉलम होता है जिसपे भी आप रुपीस बोल के साइन दे दीजिएगा। नॉर्मली 11-12 लेवल में ये बहुत जरूरी होता है, स्कूल लेवल में, ठीक है। स्कूल लेवल में क्योंकि जर्नल डायरेक्टली पूछते हैं तब फॉर्मेट फॉलो करके देना पड़ता है। अच्छा, वर्किंग फील्ड में क्या होता है, मतलब जो लोग मार्केट में अकाउंट्स प्रैक्टिस करता है, मतलब अकाउंट्स का काम करते हैं, सर वो तो सॉफ्टवेयर में काम करता है। आजकल हैंडमेड अकाउंट्स नहीं होता सर, मतलब मैनुअल लेवल में अकाउंटेंसी प्रैक्टिस नहीं है। सॉफ्टवेयर लेवल में से फॉर एग्जांपल आप टैली फॉलो करते हो, आप एसएपी फॉलो करते हो, आप बिजनेस फॉलो करते हो। बिजनेस मतलब बिजनेस बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है सर, ठीक है, टैली, एसएपी, बिजनेस, ठीक है, ये सब क्या है सर, ये सब सॉफ्टवेयर है मार्केट में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और भी है, मैं बस कुछ नाम ही बताया, क्विक बुक बोल के एक है, ठीक है। सर क्विक सॉफ्टवेयर बुक में क्या होता बैन है अभी। है, हाँ, क्विक बुक इंडिया में बैन कर दिया गया है जून से। जून से क्विक बुक को बैन कर दिया गया सर, ठीक है। इंडिया में जी। हाँ, तो कुछ रीजंस में हो सकता है, बट मैं जस्ट जी। आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। ये टैली, एसएपी, बिजनेस, क्विक बुक, ठीक है। और भी है सर, मतलब जो कंपनी ना अपने हिसाब से कस्टमाइज करता है। आजकल सॉफ्टवेयर बिल्ड करना कस्टमाइजेबल भी होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कस्टमाइजेबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करता है। बट जो जैसा भी करे, अकाउंट्स का जो मेन रूल है उसके बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आजकल डेट पे सबसे टॉप पॉपुलर चल रहे सर एसएपी, ठीक है। एसएपी में एक्चुअली ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत हाई फाई है, ठीक है, कंपेरेटिवली, ठीक है। और भी डेवलपमेंट चल रहा है, बट एसएपी वन ऑफ द मतलब करेंटली वर्ल्ड लेवल में बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और सबसे पॉपुलर अगर है दैट इज टैली। बिजनेस भी बहुत ही पॉपुलर है, साउथ इंडिया में बहुत चलता है बिजनेस, ठीक है। जस्ट एक आइडिया देना था। सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं है सर, जो मैनुअली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसी को बस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, और जो अकाउंटेंट होता है उसको डेबिट और क्रेडिट को पुट करना है, बस वो एंट्री करे, ठीक है। उस अकाउंट के हिसाब से एंट्री कर दे, ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर सब रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, और कुछ नहीं। ओके सर, तो बस आप इस तरह से फॉर्मेट फॉलो करके भी कर सकते हो। अब मैं फॉर्मेट में नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट आपको मेन पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। आप फॉर्मेट में डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। डेट भी दे देना, तो 1 तारीख, मतलब ये 1 जनवरी का था, 1 जनवरी मेरा ऐसा जाना ये ट्रांजेक्शन वाला। अब चलो सर 2 जनवरी, 2 जनवरी मेरा क्या बता रहे हैं सर, सोल्ड गुड्स टू सचिन फॉर ₹20,000। क्या एंट्री करेंगे सर, सोल्ड गुड्स सचिन टू टू सचिन, सचिन टू सेल्स। सर सचिन अकाउंट को डेबिट क्यों कर दिए, और टू सेल्स ही क्यों कर दिए? सचिन इज माय डेटर एसेट्स बाढ़ছে আর সেলসও বাড়ছে। इसका मतलब ये दैट मीन दिस इज क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स। थैंक यू सर, ठीक है। देखिए सर, क्योंकि अब इसको सवाल है सर, इसको क्रेडिट क्यों मानेंगे, दिस अ क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज अ क्रेडिट सेल्स। सर क्योंकि ट्रांजैक्शंस में सचिन का नाम मेंशन और कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं है, क्योंकि सचिन का नाम मेंशन कर दिया और कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं किया। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी सोल्ड है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, ये भी सोल्ड है और ये भी सोल्ड है, बट यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं है। अब नाम मेंशन नहीं है इसका मतलब कैश, कॉमन सेंस यही है। लेकिन जब नाम मेंशन होता है और कैश मेंशन नहीं होता, इसका मतलब समझ लो कि वो क्रेडिट सेल। अच्छा, अगर नाम के साथ साथ कैश है तो कैश सेल्स है। नाम भी है और कैश भी है तो कैश सेल्स, लेकिन ओनली नेम मेंशन कर रहा है,
और कैश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्रेडिट होने का चांसेस ही है। इसीलिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सचिन को मैंने क्रेडिट सेल्स किया, ठीक है, मतलब उधार पे दिया सर। सचिन इज माई डेटर। अब डेटर से पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग नॉर्मली अगर अकाउंटिंग टर्म यूज करें तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, सचिन को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, प्लीज सचिन फॉर मी, मतलब फॉर बिजनेस, सचिन बिजनेस के लिए डेटर है सर, डेटर। तब अकाउंटिंग एंट्री क्या हो रहा है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो नरेशन क्या होगा, paying the goods sold to Sachin for credit, ठीक है। अब जो अनपढ़ है, मतलब जिनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, अनपढ़ इन द सेंस अकाउंट्स में अनपढ़, वो देख के समझ जाएगा, अच्छा बेटा तुम सचिन को क्रेडिट सेल किया, ठीक है। 3 तारीख, सोल्ड गुड्स टू अमित 30,000 अगेंस्ट करेंट डेटेड चेक। चलो कोई मुझे बताओ सर, सोल्ड बैंक गुड्स टू, हाँ बोलो क्या करें, सेल, बैंक टू सेल, बैंक टू सेल, बैंक टू सेल sold goods to Amit for ₹30,000 against a current dated check। मतलब एक current dated check दिया, मतलब जो चेक बैंक में डाल के मुझे उसका अमाउंट मिल जाएगा। तो ये कैश इन, मतलब ये नगद सेल है कि क्रेडिट सेल है, नौगुड, नगद सेल, वेरी गुड सर, ठीक है। ये नगद सेल है, मतलब इसमें कैश सेल हुआ सर, ये बेसिकली इसको आप कैश सेल ही बोलोगे। सर चेक दिया तो फिर कैश क्यों बोले, सर अकाउंट्स में कैश का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो जिसको हम लोग रोकड़ा बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कैश का मतलब है कि नगद हो रहा है, ठीक है, ये देखना है। अगर आपको कोई चेक दे रहा है तो वो भी नगद ही माना जाएगा, ठीक है। अब कोई ज्यादातर केस में लोगों को लगता है कैश नहीं बोला तो कैश क्यों देंगे, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखिए। नगद हो रहा है कि नहीं, उसका मेन कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो क्या हुआ सर, क्यों हुआ बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों हुआ सर। सर बैंक হচ্ছে অ্যাসেটস বাড়লে ডেবিট, थैंक यू सर, एसेट इंक्रीज कर रहा है, सेल्स इज माय रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेइंग द गुड्स सोल्ड फॉर, पेइंग द गुड्स सोल्ड अगेंस्ट अ current dated check, सिंपल। ठीक है, करंट डेटेड चेक पे सेल करके मतलब कैश सेल हो गया बस। अच्छा 4 तारीख, सोल्ड गुड्स टू अतुल, अतुल को मैंने गुड सेल किया, इसका लिस्ट प्राइस है 30,000 का, 30,000 का लिस्ट प्राइस है सर, मतलब प्रोडक्ट में जो प्राइस चिपका हुआ है वो 30,000 का है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइस टैग होता है ना, तो प्राइस टैग में 30,000 है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 10% का। बोलो क्या जानना है एंट्री करें, স্যার अतुल, বথ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ডিসকাউন্ট অ্যালাউ অ্যাকাউंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर और भी कोई जवाब देना चाहते हो, और कोई जवाब देना चाहते हो सर, या फिर सब शुभजीत के आंसर के साथ एग्री करते हो। अगर किसी का कोई नया जवाब नहीं है तो मेरा बाय डिफॉल्ट ही मैं मानूंगा कि आप लोग शुभजीत के साथ एग्री कर रहे हो, मतलब आपका आंसर भी सेम है। क्या आप लोग का आंसर भी सेम है या फिर किसी का कोई अलग आंसर हो सकता है, बोलो सर। सोल्ड गुड्स टू अतुल, लिस्ट प्राइस 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, प्लीज ट्राई करो। आप सबको यही लगता है, जैसे शुभजीत ने जो बताया, अतुल डेबिट डिस्काउंट डेबिट, हाँ सर।
टू सेल्स। सर एक गड़बड़ नहीं लगा आपको? ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर आपको डिस्काउंट का तो इंपॉर्टेंट मैटर है जानना पड़ेगा। सर एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट प्री डिसाइडेड होता है सर, बट कैश डिस्काउंट प्री डिसाइडेड नहीं होता। मतलब डिसाइडेड वो भी होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट इज अ मार्केटिंग एक्टिविटीज। आपको समझा? जैसे बाटा, आप देखिएगा बाटा में आपको ऑलवेज ऐसा नजर आएगा, ज्यादातर केस में कोई भी जूता दुकान में अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, अगर कभी भी, ये देखो ये क्या है सर? ऑलवेज सेल चलता है। ये क्या है? क्या क्या सच में दुकानदार ऑलवेज सेल चलाता है? अप टू 70% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। व्हाट इज दिस? ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है? बोलो सर। ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट ना कंपनी को पता होता है कि भाई मेरा, जैसे मानो ये चप्पल, ठीक है, सैंडल, ये सैंडल मानो कि इसका दाम है 1.5, प्राइस लिखा हुआ है सर, ठीक है। अब कंपनी को पता है कि इसको ट्रेड डिस्काउंट देके छोड़ना है, ठीक है। अब कंपनी ना जानबूझ के इसको प्री डिसाइडेडली, इसका 1,500 का दाम है, इसमें एक परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देके ही आपको इसका दाम बोलेगा, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर ऑलरेडी है, और ये एक्चुअली एक तरह का मार्केटिंग, मतलब वो एक्चुअली आपसे ओरिजिनल प्राइस ही लेगा, और एज सच आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा। एज सच आपको वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली वो आपके आंखों में चूल दे रहा है। सर इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब मैं आपको मिंत्रा में लेके चलता हूँ। मिंत्रा दूध झोंकने में बड़ा नंबर 1 से अच्छा है, लेकिन जिसको नॉलेज है वो उसको पता है कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ही क्यों ना ये अपना बिजनेस चलाए। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ। जैसे मानो, अब देखो ये सलवार देखो आप, क्या दाम दिखा रहे हैं देखो तो। अब आप क्या बोलोगे? ये 56% ऑफ में बेच रहा है सर। अरे 56% ऑफ क्यों? तो बता रहे हैं सर इसका एमआरपी है 3,499, 3,499, बट इसका ओरिजिनल प्राइस है 1,539। अब दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट सर, इसलिए देखो एमआरपी को काट दिया, ये टैग प्राइस है ना सर? ये ये टैग प्राइस है, मतलब 3,499 इसका जो दाम है, ये इसका टैग प्राइस है। अब आपको काट के 1,500 बता रहे हैं, मतलब इस इसको ना अलग से अकाउंट्स में दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, इसको अलग से अकाउंट्स में दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर दुकानदार आपको और छोड़ देता ना, ठीक है, मतलब बोलते कि 1,500, आपने 10,000 का शॉपिंग किया तो मैं आपको और 1,000 टका छोड़ देता हूँ, ये दुकानदार अपनी पॉकेट से देता है, और वो दुकानदार को बेसिकली मतलब शॉप ओनर को वो डिस्काउंट शो करना। सो ये बात याद रखिएगा, मतलब एक्चुअली कैश डिस्काउंट दुकानदार के लिए एक्चुअल में एक्सपेंसिव है, बट ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट अ टेक्निक टू बूस्ट सेल, ठीक है। तो अतुल अकाउंट आपका डेबिट होगा कितने में? अतुल अकाउंट को डेबिट करेंगे 27,000 में। टू सेल्स अकाउंट दिखाएंगे 27,000 में, ठीक है। और इसके नरेशन में bring the goods sold at the rate discount at discount trade discount at trade discount, trade discount of 10%,
10%। अब ये ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगाया गया? क्योंकि प्रोडक्ट का जो लीस्ट प्राइस था, लीस्ट प्राइस मतलब जिस दाम पे इसका टैग प्राइस था, दैट इज 30,000 का लीस्ट प्राइस था, इस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 10% का। तो 30,000 का 10% कितना हो जाता है? 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000 है ना सर? 30,000 का 10% 3,000, 3,000 माइनस कर दो। तो ये जस्ट जो भी आप लोगों ने किया उसी को मैंने आपको बस दिखाया कि एक्चुअल में इसका क्या हिसाब करते हैं। अगर अकाउंट्स में, डिस्काउंट में, एक्सपेंस में इसका एक्चुअल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर। तो 10% चला जाएगा तो 3,000 माइनस करो 30,000 से। सो यदि माइनस 30,000, 3,000 फ्रॉम 30,000, द अमाउंट विल बी 27,000। और वही आपका अकाउंट के एंट्री में आएगा, दैट इज अब्दुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें आपको डिस्काउंट शो करने का कोई जरूरत नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन देखो, आपको आपके मन में जो छोटा सा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा सर। देखो 3 तारीख ऐसा, 4 तारीख ऐसा हुआ ना सर। अब नाउ लुक एट दी 5 तारीख। नाउ लुक एट दी 5 तारीख। 5 तारीख क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स टू सुनील। सुनील को गुड सेल किए, लिस्ट प्राइस है 1,25,000 का। इसमें से लेस करो तो लेस है 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। रिसीव्ड ए करंट डेटेड चेक अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। कुछ समझ में आ रहा है सर? अब डिस्काउंट का खेल आपको शो करना है, बिकॉज ये अब आपके पॉकेट में ना, मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, ठीक है। भले ही आप थोड़ा डिस्काउंट देके सेल बढ़ाते हो, कैश डिस्काउंट में आपका खर्चा होता है सर। बिजनेस मैं आपको बताता हूँ क्या एक्चुअल में इसका क्या इफेक्ट है, मैं आपको और समझाता हूँ सर। प्रैक्टिकली बिजनेस को ना बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट में नहीं, कैश डिस्काउंट। साहिल का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एडमिट ही नहीं। समझ में आ रहा है सर? अब इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे देखो। इसका जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए? सुनील को मैंने 1,25,000 का प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। तो मेरा क्या अकाउंट में क्या एंट्री होगा? 1,25,000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट है। 1,25,000 में ट्रेड डिस्काउंट भी है। कितने का ट्रेड डिस्काउंट है? 20% का। नाउ टेल मी सर कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद क्या आया मेरे मेरे अकाउंट में? बोलो, बैंक अकाउंट को कितने अमाउंट में डेबिट करोगे? 1,00,000 টাকা স্যার। 1,00,000। 98,000। सर आपने कैश डिस्काउंट भी तो दिया, ठीक है। तो आपने जो कैश डिस्काउंट दिया ना, उसको आप क्या लिखोगे? इसको दो हिसाब से भी किया जा सकता है, बट मैं इसको एकदम डायरेक्टली कंबाइन एंट्री कर देता हूँ सर, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड बहुत ज्यादा टफ नहीं है सर। हो सकता है कि आप लोग अलग अलग करके फिर उसको सोचते हो, बट इट्स अ वेरी इजी थिंग, ठीक है। बेसिकली आपका सेल्स कितने का हुआ है? अगर कोई आपको, आप दुकानदार हो, यू आर द शॉप ओनर, यू आर द सप्लायर। अगर कोई आपको पूछते है कि भाई तुमने कितने का सेल किया, तो तुम क्या जवाब दोगे सर? 1,25,000 का सेल किया कि 1,25,000 का ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से सेल किया, मतलब 1,25,000 लेस 20%। 1,25,000 लेस 25% कितना होता है सर? 1,25,000। कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है सर? 1 lakh। 20% का ना। एक सेकेंड, 1,25,000 इंटू 20% कितना होता है? 25,000, ठीक है। तो एक्चुअली आपने सेल किया 1,00,000 का। आपको दिखा है ना सर?
ये जो जैसे लिबास का ये जो कुर्ती सलवार का जो सेट दिख रहा है, कितने का सेल है? 3,500 का सेल है कि 1,500 का सेल है? एक्चुअल सेल्स कितने का है? आप क्या एंट्री करोगे? 3,500 का सेल है, तब तो पूरा दुकान बिक जाएगा सर आपका। ये 1,500 का सेल है आपका, तो वही आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो। आप वही एंट्री यहाँ पर करोगे, जितने का ओरिजिनल सेल है आपका उसी को आप यहाँ पर लिखो। लेकिन 1 लाख का सेल हुआ आपका, लेकिन आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया, जिसने आपको चेक में पेमेंट किया, और जब पेमेंट किया तब आपने और 2% छोड़ दिया। ठीक है, कस्टमर को खुशी স্যার किया। हाँ बोलो सर। স্যার যখন ক্যাশে পেমেন্ট হবে, এখানে তো বলছে না কি ক্যাশে হবে, যখন ক্যাশে কোনো ডিসকাউন্ট পাবে তখন ধরে নেবো যে সবসময় মানে ট্রেডিং মানে কি বলে ট্রানজাকশনটা সবসময় ক্যাশে হচ্ছে। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, यही बात मैं आपको बात कर रहा हूँ। कैश डिस्काउंट का मतलब कैश नहीं, तो वही आप मन में एक घुसा लिया आप लोगों ने कि कैश का मतलब कैश है। कैश का मतलब कैश नहीं, कैश का मतलब तो ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, कैश का मतलब यूपीआई ट्रांसफर भी हो सकता है, कैश का मतलब चेक पेमेंट थ्रू से भी हो सकता है। कैश मीन्स नॉट नॉट कैश जो हाथ में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकड़ा। ठीक है, हाथ में जो पैसा आता है उसको कैश नहीं बोलते सर, वो भी कैश है। लेकिन यहाँ पर बात है कि आपको नगद मिल रहा है, संगे संग मिल रहा है, क्रेडिट नहीं कर रहे आप। ऐसा नहीं कि आज सेल कर रहे हैं 1 महीना बाद मुझे पेमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। कैश का मतलब क्या? अभी सेल है अभी पेमेंट, अभी सेल है अभी पेमेंट है, दैट इज कॉल्ड कैश। और कैश डिस्काउंट का मतलब भी वही, कैश देगा तो डिस्काउंट ऐसा नहीं है। मतलब पैसा हमें नोट देगा जिसको मैं हाथ में गिनूंगा, आप ऐसा सोचोगे तो गड़बड़। इट्स वेरी सिंपल। यूपीआई ट्रांसफर भी होता है, ठीक है, आजकल तो यूपीआई है, फंड ट्रांसफर है, और आगे और एक साल वेट कर जाओ सर, डिजिटल करेंसी आने वाला है। डिजिटल करेंसी में क्या होगा, आप सबका एक अलग अलग अकाउंट रहेगा, जैसे यूपीआई होता है ना बैंक अकाउंट में, वैसे सबका डिजिटल अकाउंट होगा। मेरा होगा, आपका होगा, वॉलेट की तरह। ठीक है, अगर आपको मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, तो आप अपने डिजिटल वॉलेट से मेरे वॉलेट में 2,000 ट्रांसफर कर दोगे। जैसे जितना नोट होता है सरकार का, 1 रुपीज से लेके 2,000 रुपीज तक जो नोट है, वैसा हर चीज का नोट रहेगा, हर चीज का कॉइन रहेगा। तो आपके पास कितना कॉइन है, कितना नोट है, सब आपके अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, जस्ट अ डिजिटल वॉलेट। ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट करेंटली ये पायलट रन चल रहा है बिटवीन बैंक्स। ठीक है, जैसे परसों, ठीक है, मतलब लास्ट दिन उससे पहले वाला दिन, ठीक है, तब आज 5 तारीख है, 3 तारीख को स्टार्ट किया। 275 करोड़ का ट्रांजैक्शन फर्स्ट दिन में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लिया बिटवीन बैंक्स। तो वो भी एक फ्यूचर है, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन होने वाला। ठीक है, भले डिजिटल हो, बट दैट इज ऑल्सो कैश। पॉइंट पे ध्यान दे सुबह जी। ठीक है, कैश मीन्स आप जो मन में चले ना, कैश ना, नॉट जस्ट कैश, कैश मीन्स नगद। ठीक है, कोई क्रेडिट नहीं है। अब 1,25,000 में 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, अगर संगे संग पेमेंट होता है, भले ही चेक में पेमेंट क्यों ना हो, आप बंदे को 2% का कैश डिस्काउंट है, खुश करने के लिए, कस्टमर को खुशी करने के लिए। आजकल लोग कैश बैक देता है ना सर, पेटीएम में, गूगल पे में कैशबैक ऑफर चलता है कि ये सर नो? बोलो। पेटीएम कैशबैक, जस्ट एग्जांपल, पेटीएम ही सबको पहले कैशबैक के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ये कैशबैक चीज जो है ना, हमारे सोसाइटी में इतना पॉपुलर नहीं था, बट पेटीएम ने लोगों को बताया कि भाई कैशबैक क्या चीज होता है। ठीक है, लोग एकदम खुशी खुशी, अरे भाई पेमेंट करो पेटीएम के थ्रू से 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा। तो ये कैशबैक कॉन्सेप्ट जो है ना सर, 100 रुपीज, 10 रुपीज, आजकल गूगल पे, फोन पे, सभी लोग कैशबैक ऑप्शन यूज करता है। दिस इज अ कैश डिस्काउंट, इट्स अ टाइप ऑफ कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट अपने पॉकेट से देना पड़ता है, जस्ट टू मेक हैप्पी योर कस्टमर। ठीक है, ताकि वो फिर से आपके पास आए। इसका एक तरीका है, इसमें कंपनी को लॉस भी बहुत होता है, लेकिन वो लॉस झेलने का एक पावर भी होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। नाउ टेल मी, 1 लाख का सेल है, 2% का डिस्काउंट है, तो कितना डिस्काउंट दोगे सर? बोलो। 1 लाख का 2% तो कितना डिस्काउंट है? 2,000 ना? तो बैंक में कितना आएगा? आपके बैंक में कितना आएगा?
चेक 98,000. 98,000। अब देखो आपने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में 98,000 दिए क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में 98,000 ही जमा हुआ। सो बैंक अकाउंट 98 में इंक्रीज, दैट्स व्हाई एसेट इंक्रीज 98,000, बट डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, सो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई डेबिटेड। एंड टू सेल्स इज योर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू इंक्रीज 1 लाख का, तो आपका रेवेन्यू है 1 लाख। ठीक है, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, नरेशन क्या, बोलो सर। স্যার ট্রানজ্যাকশনটা নগদে হয়েছে বলে ডিসকাউন্টটা পেলো তো 2%, ওটাই কোশ্চেন। মানে বুঝবো কি করে এটা নগদ হচ্ছে কি ধারে হচ্ছে, আমার ওটাই কোশ্চেন, কারণ নাম দেওয়া আছে তো। तो रिसीव किया, लैंग्वेज तो क्लियर कट बोल रहा है, रिसीव्ड करेंट डेटेड चेक, तो रिसीव क्या किया तुमने, चेक रिसीव किया ना तुमने, करंट डेटेड चेक मतलब अभी बैंक में डालोगे तो अभी इनकैश हो जाएगा। तो यही तो नगद ट्रांजैक्शंस का तो यही पॉइंट है। सोल्ड गुड्स टू सनील 40 लीस्ट प्राइस ऑफ 1,25,000, इसका डिस्काउंटेड 20%, तो आपका एक्चुअल सेल्स है 1,25,000 माइनस 20%, दैट इज 1 लाख। ठीक है, एक्चुअल सेल्स 1 लाख का है, बट तुम इसको रिसीव कर रहे हो, करंट डेटेड चेक रिसीव कर रहे हो सेल के बदले, मतलब तुम किसी को 1 लाख का चीज सेल किया, बदले में कस्टमर तुम्हें 1 लाख का चेक दे रहा है। तुम किसी को 1 लाख का प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर तुम्हें बदले में 1 लाख का चेक दे रहा है, तो ये कैश सेल ही तो हुआ ना सर। शुभजीत बोल। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ठीक है, और वो भी तुम्हें करंट डेटेड चेक दे रहा है, मतलब आज का डेट देके, अगर आज का डेट दे रहे हैं मतलब अगर आज ही बैंक में डालोगे तो आज ही इनकैश हो जाएगा, तो या तो आज होगा या तो 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, बट दैट इज कॉल्ड कैश, उसको कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ये क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट नहीं है, और क्योंकि उसने आपको चेक दिया, आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, मतलब चलो 2% आपको छूट देते हैं, खुशी मजा। ठीक है, खुशी मतलब कस्टमर को वापस अपने दुकान में आने के लिए ट्रैप बिछाना, ये बिजनेसमैन का कला होता है सर। ठीक है, बिजनेसमैन का कला जानते हो, इसके लिए आपको मारवाड़ी बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा। कभी अगर कोलकाता में या फिर किसी भी शहर में मारवाड़ी गुजराती लोग, अगर आप कभी भी पुराना कोलकाता में बड़ा बाजार में कभी मारवाड़ी सेठ जी लोगों की दुकान में अगर कभी जाते हो, कैसा करते जानते हो, तो बिहेवियर में सीखना पड़ेगा सर। कस्टमर केयर क्या होता है, ठीक है, अल्टीमेटली चूना आपको लगाएगा, ठीक है, 2-4 टका प्रॉफिट जरूर करेगा, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एटीट्यूड सर। मैं इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले आपको ऐसे बंगाल में वैसे मारवाड़ी लोग बंगाली बोलता है, ठीक है, लेकिन हिंदी स्टाइल में बंगाली बोलता है, जैसे ऐसे बोलेगा आपको। अगर आप बड़ा बाजार में जाओगे, अरे दीदी, मतलब लड़की लोग मानो साड़ी दुकान बहुत होता है, अरे दीदी आसेन आसेन, हाँ बोसेन, आप बोले कि साड़ी दिखाओ, ठीक है, फिर उसके दुकान में जो काम करने वाला होता है ना, तो उसको बोलेगा, मानो कोई लड़का है काम करता है, अरे ये नंटू, दीदी के लिए लस्सी वस्सी ला, हाँ अब दीदी के लिए लस्सी लाया, दीदी लस्सी नहीं पीते, अच्छा ठीक है दीदी क्या पियेंगे, अच्छा दीदी आप चाय कॉफी, अरे बोलो दीदी, जा बोलबे ता दिखाबो, कौन सा साड़ी दिखाबो बोलो, ठीक है। अब मानो दुकान जैसी साड़ी दिखाया, फिर दाम बोला ये 5,000 का है, ये 4,000 का है, उसके बाद ना तुम थोड़ा चिंता में पड़ गए क्या दाम बता रहे, ठीक है, फिर बोलेगा, अरे दीदी आप लेन ना लेन, আমি দাম কম করে দেবো, আপনি बस मन खुशी করে যাবেন, हाँ আমার দোকানে सब 1 नंबर জিনিস আছে, मन खुशी করে যাবেন, ऐसा बोलता है कि नहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सर, कि अब जब खुशी करे जावेन मतलब पहले दाम थोड़ा सा बढ़ा के बोलेगा, ठीक है, फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट देगा, फिर आप अगर 2 की जगह 4 कपड़ा लोगे, 4 की जगह 8 कपड़ा लोगे, फिर आपको खुशी से और थोड़ा डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, ताकि आप उसके पास वापस आओ। इट्स अ टेक्निक सर, इट्स अ कलाकृति, ठीक है। अब क्या बताऊं सर आपको, ये मैंने बचपन से थोड़ा बड़ा बाजार में दुकानदार लोगों को मैं थोड़ा सा देखता था, स्पेशली मारवाड़ी दुकानदार का एटीट्यूड तो गजब ही होता है सर, मतलब सीरियसली सर, व्हाट अ टेक्निक। तभी तो मारवाड़ी बिजनेस में इतना टॉप क्यों गया है सर, इनका ये कला है सर, ठीक है। तो एक कहावत है सर, जैसे मैम मारवाड़ी है सर, मैं मैम के साथ ये सब थोड़ा सा बचपन में बात करता था, बट बात ऐसा है कि मारवाड़ी बिजनेसमैन में ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, मतलब दुनिया के ऐसे ऐसे कोने में चला जाएगा, मतलब डर भी नहीं लगता इनको, कहीं पर भी जाके अपना मतलब जिंदगी
बिता लेने के लिए वो लोग रेडी है, और अपॉर्चुनिटी बहुत है इनके अंदर, मतलब हर चीज में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी नहीं है इनके अंदर। मतलब मैं यहाँ पर मारवाड़ी का तारीफ बिजनेस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज इनके अंदर है ना, ये कला बाकी लोगों को सीखना चाहिए। इस गुजराती में भी है, गुजराती तो इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर गुजराती लोग इतना पॉपुलर है। इंडिया के अंदर तो है भी, लेकिन इंडिया के बाहर स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में गुजराती बिजनेसमैन, इवन यूरोप में, कनाडा में, ठीक है, तब भर भर के बड़ा बड़ा प्लांट का मालिक है सर, फैक्ट्री बना लिया 100-200 साल पुराना सर। ऐसे अलग स्टोरी छोड़ो, बट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मतलब आपको बिजनेस करने आना चाहिए। तो ये कैश डिस्काउंट एक्चुअली थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम करना है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ाना है, लेकिन लॉन्ग रन में आप जीत सकते, ठीक है, लॉन्ग रन में आप जीत, इसका साइकोलॉजी है ये, ठीक है सर। तो इसमें नरेशन दे दो, bring the goods, sell against current dated check, check at a trade discount। पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट दिखाओगे, अरे ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि लिस्ट प्राइस दिया था आपको, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट कितना दिया आपने? স্যার तो सर স্যার কোনো প্রোডাক্ট ক্রেডিটে বিক্রি করলে ওটাকে কি ডিসকাউন্ট বলবো? মানে ক্রেডিটে সেল করছে এবং তাতে একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, ওটাকেই কি ট্রেড ডিসকাউন্ট? हाँ, दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, ওকে স্যার। ठीक है। कैश डिस्काउंट बेसिकली जब पेमेंट होता है उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे मुझे पेमेंट मिलता है उसी टाइम पे आप अपने कस्टमर को छोड़ दें, दैट इज एक्चुअली द नेचर ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है, ऑन दैट मोमेंट, मतलब जिस टाइम पे पेमेंट होता है उसी टाइम पे अगर आप कुछ छूट देते हो अपने कस्टमर को, दैट इज द नेचर ऑफ कैश डिस्काउंट। बट अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 5,000 आप लिस्ट चिपका के दे दिया, मतलब स्टिकर में लिखा है 5,000, लेकिन आप बोलते हो नहीं 5,000 में 50% डिस्काउंट बोल के एक टैग आपने वहां पर झुला दिया, ठीक है, आप 5,000 का ड्रेस 2,500 पे बिकेगा, ये प्री डिसाइडेड है और ये एक्चुअली पॉलिसी है, जानबूझ के टैग में 5,000 लगाया जाता है, ठीक है, और 50% का एक बड़ा सा टैग लगा के कस्टमर को मधुमक्खी में जैसे जैसे वो आप लोग जानते हो ना, जो हनी बीज जो होते हैं वो जिस तरह से, मतलब मधुमक्खी बोलते हैं ना उसको, वो जिस तरह से एकदम चिपकने के लिए रेडी हो जाते हैं, कस्टमर भी उसी तरह का 50% ऑफ चल रहा है, चलो 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 देखते हैं वहां पर दाम कम हो जाएगा, ठीक है, लिखा है 5,000, उसके माइंड पे काम कर रहा है 5,000 का चीज, देख 50% मतलब 2,500, क्या क्या गेन कर लिया, मतलब कस्टमर अपना गेन सोचता है और दुकानदार भी उसी गेन का फायदा उठाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से काम है। लेकिन सर देखो, हर चीज में ऐसा नहीं करना चाहिए, एक रीजनेबल वे में करना चाहिए। दुकानदार को भी ना, जो ओरिजिनल बिजनेसमैन होते हैं, दे नो कि कब करना चाहिए और कब नहीं, ठीक है, सेल ऑलवेज दिखाने से वो कस्टमर को पता चल जाएगा कि भाई ये तो हमेशा है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना वो तुम जाओगे ना नॉर्मल डे में, तो तुम देखोगे कि कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, तो तुम उस कपड़ा को छुओगे भी नहीं। अब तुम्हारा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है, तुम दुकान में विजिट करते हो, तुम देखोगे कि 5,000 का कपड़ा 5,000 नहीं लटक रहा है, ठीक है, तो आप 5,000 देख के हाथ नहीं लगाते, अचानक एक दिन देखोगे अरे 50% डिस्काउंट, ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट किया और आप उसको, चलो भाई कम चल रहा है, पता नहीं कल फिर से दाम बढ़ जाएगा, आज ही ले लेते हैं, ये सिस्टम होता है सर। तो मैं अकाउंट्स के साथ साथ मार्केटिंग टेक्निक के बारे में बात कर लिया सर। अच्छा चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा एक काम कर लेते हैं सर, ये जो यहाँ पर हिसाब हुआ इसका हिसाब को एक बार लिख लेते हैं। मेरा प्रोडक्ट था, उसका लीस्ट प्राइस क्या था, 1,25,000। मुझे वहां से ट्रेड डिस्काउंट, जो मेरे बिजनेस में प्लान था मेरा, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 1,25,000 से 25,000 चला जाएगा, तो मेरा एक्चुअल सेल्स आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर इनवॉइस प्राइस, मतलब बिल पे आप यही दिखाओगे, ठीक है, बिल पे आप यही दिखाओगे, ठीक है, अब बिल में 1,25,000 नहीं दिखता, अगर 1,25,000 दिखाओगे तो फिर गवर्नमेंट जीएसटी आपसे और चार्ज कर लेगा, ठीक है,
1 लाख पे 18% या 1,25,000 पे 18%, क्या करोगे? ठीक है, 1,25,000 का 18% क्या होता है समझ रहे हो ना, या 5% जो भी हो। तो लीस्ट प्राइस 1,25,000, ट्रेड डिस्काउंट 25, इनवॉइस पे आप लगाओगे 1 लाख। बिल देखे हो ना, दुकानदार जब आपको बिल देते हैं तो वो दिखाएगा 1 लाख, वहां से आपने डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, तब जाके आपके अकाउंट में आया। ये है सिंपल हिसाब, लेकिन हिसाब के ऊपर बेस करके मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्री देखा। बैंक एसेट है 98 में आया, डिस्काउंट अलाउड 2000 मेरा एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट किया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। सेल्स इज माय रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड 1 लाख। सुभजीत एंड बाकी सबको पूछ रहा हूँ, साहिल क्लियर हो रहा है सर? समझ में आ रहा है ये सर? नो ज्योति तथा बोलो सर, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? तनोम टेल मी आयन। अच्छा, गुड सोल्ड टू साहिल, गुड सोल्ड टू साहिल of the list price 1,25,000 less 20% trade discount and 2% cash discount and paid 40% by check। अब चलो और गड़बड़ कर दिया, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, मतलब ये ट्रांजैक्शंस और कॉम्प्लेक्स हो गया था। कॉम्प्लेक्स कैसे बना? कॉम्प्लेक्स कैसे बना सर? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेड का लीस्ट दाम जो चिपका हुआ दाम है सर, उसमें जो प्राइस टैग वो 1,25,000 का है, 1,25,000। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई अल्टीमेटली 1 लाख का एक प्रोडक्ट है। आप ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हो 2% का जब आपको पेमेंट होता है, ठीक है, लेकिन 40% चेक पे पेमेंट होता है, पेड 40% बाई चेक। ठीक है, क्या एंट्री करोगे इसका? छह तारीख का फिर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसका हिसाब मैं आपको सिंपल कर लेता हूँ कि आपका लीस्ट प्राइस क्या है, ये सब वर्किंग है। लीस्ट प्राइस क्या है आपका? 1,25,000। इसमें से आपका ट्रेड डिस्काउंट कितने का है सर? @ 20% का। 1,25,000 का 20% चला गया, मतलब 25,000 आपका चला गया, तो कितना बचा आपका? 1 लाख। ये आपका इनवॉइस प्राइस होने वाला है। ठीक है, अब साहिल जो सेल कर रहा है, ठीक है, अरे देखो साहिल का ही क्वेश्चन आ गया। साहिल, साहिल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। साहिल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने में सर? 1 लाख। और सेल्स कितने का हुआ मेरा? 1 लाख पे। इसको मैं कंबाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका पेमेंट का हिस्ट्री अलग है, कुछ चेक दे रहा है, कुछ कैश कर रहा है, थोड़ा अलग हिसाब है, इसलिए थोड़ा इसको अलग हिसाब से आपको दिखाना पड़ रहा है मुझे, मतलब अलग अलग एंट्री दिखा रहा हूँ। पहले मैं दिखाया कि साहिल का 1 लाख का सेल है, ठीक है, 1 0 ज्यादा हो गया क्या? अब मैं इसका दूसरा एंट्री करता हूँ सर। दूसरा एंट्री में मैं आपको यहाँ पर पहले हिसाब दिखाता हूँ। देखो सर, मैंने 1 लाख का सेल किया, बट साहिल ने मुझे पेमेंट कैसे किया? पेमेंट मुझे कैसे किया साहिल ने? सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट। पेमेंट में मुझे कैश डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है सर, जो पेमेंट के अंदर मुझे बोला है। क्या बोला? कि अभी मुझे चेक से पेमेंट करेगा 1 लाख का 40%। सर 1 लाख का 40% क्या करेगा वो? देखो क्या लिखा है, पेड 40% बाई चेक। ठीक है, जब वो मुझे 40% चेक में पेमेंट करेगा तभी मैं उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सो 1 लाख का 40% मतलब 40,000 और मुझे चेक में पेमेंट करेगा, और जब वो मुझे चेक में पेमेंट करेगा तब मैं उसे कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूंगा 2%। और ये 2% किस पे? 1 लाख पे कि 40,000 पे? 40,000। वेरी गुड सर, 1 लाख पे नहीं। क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक।
पेमेंट के टाइम पे ही एक्चुअली डिस्काउंट मिलता है। अब जितना मुझे पे करोगे उस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। आप मुझे 40% पे करोगे टोटल सेल्स का, तो 40% पे करोगे तो तब उसके ऊपर मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तब 1 लाख पे 2% करके गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो 40,000 का आपका पेमेंट हो रहा है, उसमें 2% का कैश डिस्काउंट, तो 40,000 का 2% कितना होता है? 800। तो आपके पास बैंक के थ्रू से कितना आएगा? 39,200। ये आपको नेट पेमेंट होता है। अब इसका नरेशन करो, मतलब जर्नल एंट्री करो सर, जर्नल एंट्री करो। बैंक अकाउंट में कितना रिसीव किया आपने? बोलो सर, आपने बैंक अकाउंट में कितना रिसीव किया? 40,000 कि 40,000 माइनस 2%? 40,000 माइनस 2%, मतलब 39,200, दैट इज द नेट पेमेंट जो आपको मिला है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट कितने में होगा? 40,000 में होगा कि 1 लाख में होगा कि 39,200 में होगा? 39,200। थैंक यू सर, 39,200 में होगा। समझ में आ रहा है ना सर? जितना बैंक में आ रहा है उतना ही दिखाएंगे ना, जो बैंक में आया नहीं वो क्यों दिखाए? सेकंड पॉइंट, डिस्काउंट अलाउ कितना किया आपने? डिस्काउंट आपने अलाउ कितना कर दिया? 800 का। डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट। बिकॉज डिस्काउंट अलाउ करना आपका क्या है सर? एक्सपेंस है ना? तो क्या करेंगे, सेल्स करेंगे कि साहिल करेंगे? সেলস। सोचो। স্যার সাহিল সেলসই সেলস হবে। মাই ডেটার্স নাও, সো এটা মনে হচ্ছে সাহিল 60% সাহিল পেমেন্ট করেনি এখনো। यस सर, 60% अभी तक साहिल मुझे पेमेंट नहीं किया। देख, मैंने ऑलरेडी साहिल टू सेल्स कर दी। ठीक है, जो 1 लाख का सेल हुआ है ये तो कंफर्म है। किसको सेल हुआ है? साहिल को सेल हुआ है। साहिल इज कौन है मेरा? साहिल मेरा डेट। लॉजिकली सोच सर, ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पका। साहिल इज माई डेटर। ठीक है, एकदम क्लियर है। साहिल इज माई डेटर। डेटर को मैंने सेल किया, क्रेडिट सेल है मेरा, कितने का? 1 लाख का। ठीक है, अब साहिल को मैंने सेल किया, साहिल टू सेल्स 1 लाख। लेकिन जब साहिल मुझे पेमेंट कर रहा है तो साहिल मुझे पूरा पेमेंट नहीं किया। ठीक है, साहिल मुझे 40% पेमेंट किया, वो भी चेक से किया, और जब मुझे किया मैंने उसको 2% का डिस्काउंट भी दिया। अब साहिल का 1 लाख मैंने डेबिट करके रखा ऑलरेडी, मतलब जितने का मैंने सेल किया था। तो डेटर मेरा कितना बना हुआ है? 1 लाख। अब डेटर मेरा 40,000 आ गया सर, मतलब डेटर ने मुझे 40% पेमेंट कर दिया। तो अब साहिल साहिल को मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि साहिल मेरा डेबिट था 1 लाख, लेकिन साहिल तो मुझे 40,000 पेमेंट कर दिया ना। एक्चुअली 39,200 किया, मैंने डिस्काउंट दिया, पर मैं हिसाब यही रखूंगा ना कि साहिल से मुझे और 40,000 नहीं मिलेगा, तो मैं साहिल को क्रेडिट कर दूंगा 40,000। अगर मैं साहिल को 40,000 पे क्रेडिट कर देता हूं, इसका क्या मतलब होता है? 1 लाख का साहिल डेबिट है और 40,000 का साहिल क्रेडिट है। मतलब क्या हुआ बोलो तो? এখনো 60,000 পাবো অ্যাসেটস। थैंक यू सर। मतलब एक्चुअल डेबिट है, नेट डेबिट कितना हो गया सर? नेट डेबिट एक्चुअली 60,000। मतलब इसका मतलब आपको अभी भी मार्केट से साहिल से, मतलब साहिल नाम वाला जो कस्टमर है उससे आपको 60,000 मिलने वाला। तो साहिल को डेबिट किया 1 लाख पे, और साहिल जब पेमेंट कर दिया तो साहिल को 40,000 देके कैंसिल कर दिया। मतलब साहिल का 40,000 क्रेडिट करने का मतलब यही होता है कि साहिल 40,000 में कैंसिल हो चुका है। अब साहिल से बस 60,000 ही मिलने वाला। मतलब जो अकाउंट जानता है वो अकाउंट चेक करेगा, साहिल डेबिट 1 लाख, साहिल क्रेडिट 40,000, तुरंत उसके दिमाग में कनेक्ट हो जाएगा, अच्छा डेबिट क्रेडिट में कैंसिल हो गया, अब जो बचा हुआ है वो मुझे मिलेगा। और मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी सेल्स मैंने 1 लाख का किया था, मेरे बैंक में 40,000। ये जब इस तरह का एंट्री हो, ऐसा करना सबसे सेफ होता है, क्योंकि आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होता है कि पूरा खेल में हुआ क्या है। जब आपको अलग अलग पेमेंट मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या करे,
इट्स ऑलवेज सेफ कि आप अलग एंट्री करो, क्योंकि आपको पेमेंट एक बार में नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि आपको एक ही बार में पेमेंट नहीं मिला तो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अलग हिसाब करो, पहले आप सेल का एंट्री लगा दो, फिर आप पेमेंट का एंट्री लगा दो, और फिर ऑटोमेटिक जो बचा हुआ है ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर हम नरेशन क्या लिखोगे, bring the goods sold to साहिल। इसको कॉम्बाइन करके भी किया जाता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्बाइन एंट्री में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने अलग अलग करा। मतलब आप साहिल को 60,000 में डेबिट दिखाते, ठीक है, फिर आप बैंक अकाउंट को डेबिट दिखाते, डिस्काउंट अलाउड को 800 में दिखाते, ठीक है, फिर सेल्स को 1 लाख करते, ऐसा भी कर सकते हो, बट दिस इज क्रिस्टल क्लियर, दिस इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो bring the goods sold to Sahil at a trade discount 10%। ये आपका पहला एंट्री था। सेकंड में जब आपने पैसा पेमेंट लिया उनसे, तो आप क्या बोलोगे, being 40% पेमेंट made to Sahil under a cash discount। बस ये है क्लियर। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? 6 तारीख वाला एंट्री क्लियर है? 7 तारीख देखो, बोलो सर क्लियर है कि नहीं है? हेलो, समझ में नहीं आया क्या? क्या डाउट है बोलो। अरे বল কি সমস্যা, কি ডাউট আছে? किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है सर? बोलो सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम सर? ठीक है, घर में एक बार आराम से देखिएगा ना, क्लियर और हो जाएगा सर, एकदम बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सोचो ना, आप ऑटोमेटिकली इसको जैसे सोचोगे आप ऑटोमेटिकली इसका जवाब दे पाओगे। साहिल नाम का एक बंदा को आपने 1 लाख का सामान सेल किया, ट्रेड डिस्काउंट था आपका उसका 1,25,000 का सामान, 1 लाख में एक्चुअली में आपने सेल किया, ठीक है, तो 1 लाख में सेल किया तो डेटर बना दिया 1 लाख में, ठीक है। फिर उसने आपको बोला कि देखो अभी अभी 40% पेमेंट करना है, तो अब वो आपको बोलते कि डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, आप बोलते ठीक है अगर अभी कैश देते हो या आप चेक देते हो जो भी दो 2% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो आपको पूरा पेमेंट नहीं किया, इसलिए आपने बैंक अकाउंट का जो एंट्री है उसको आपने अलग से दिखाया, तो ऑटोमेटिक एडजस्टेड है। साहिल डेबिट 1 लाख, साहिल क्रेडिट 40,000, तो ऑटोमेटिकली साहिल डेबिट हो जाएगा 60,000, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 39,200। मतलब इसको अगर आप इस तरह से करोगे ना, तो अगर मान लो इसको मैं अगर कॉम्बाइन लेवल में दिखाऊं तो आपका हिसाब ऐसा हो जाएगा, साहिल अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ पर साहिल 1 लाख हुआ था, बट अगर मैं कॉम्बाइन करूँ तो साहिल डेबिट होगा 60,000 में, बैंक डेबिट होगा 39,200 में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 800 में। समझ में आ रहा है सर? 2 सेल्स हो जाएगा 1 लाख। ये कॉम्बाइन एंट्री हुआ सर। साहिल डेबिट 60,000, बैंक डेबिट 39,200, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800, 2 सेल्स 1 लाख। अब बोलो, मतलब जो यहाँ पर हुआ है उसका नेट इफेक्ट है ये। आप दोनों एंट्री चलेगा, या तो आप ये दोनों एंट्री करो या तो आप सिंगल एंट्री करो, बट क्या है ना, आपको गड़बड़ हो सकता है, साहिल का 60,000 कहाँ से आया, यहाँ से 1 लाख, इधर से 40,000, इसीलिए बेहतर है कि आप इसी तरह से करो, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। और शुभजीत बुझा गया ব্যাপারটা সাহিল? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, আরেকবার ঘরে করবো, যদি অসুবিধা হয় আপনি একটু বলে দেবেন। ঠিক আছে, আমি দুটোই দেখিয়ে দিলাম, কম্বাইনটাও বলে দিলাম, আলাদা আলাদাও বলে দিলাম, ঠিক আছে।
7 तारीख सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनीता, कितने में? कैश में, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आप अनीता को गुड सेल करते हो कैश में, मतलब नगद सेल है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, एंड चार्ज 8% सेल टैक्स, सेल टैक्स मतलब जीएसटी, एंड पेड कार्टेज ₹100, कार्टेज मतलब पहुंचाने का भाड़ा, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो भाड़ा है ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया गया। बोलो सर, क्या एंट्री करोगे? 7 तारीख। एक एक करके लो ना, हड़बड़ नहीं करना है, जो जो समझ में आता है पहले उसका एंट्री करो, फिर धीरे धीरे जो जैसे जैसे समझ में आता है वैसा करो। पहले आप मुझे इतना बताओ, कितने का सेल है आपका? सेल प्राइस क्या है आपका? तो आपने एक्चुअल में सेल कितने का किया? बोलो सर। 40,000. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अनीता फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और 8% आपका सेल टैक्स है। तो एक काम करते हैं ना, इसका पहले हिसाब बना लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। सर कॉस्ट है कॉस्ट है 40,000 का, ध्यान से सुनना। 40,000 की कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट है आपका, मतलब इसको बनाने में खर्चा हुआ 40, इसमें आप ऐड करो प्रॉफिट। बोलो सर 40,000 में कितना प्रॉफिट ऐड करोगे? 25% ऑन कॉस्ट, तो 40,000 का 25% प्रॉफिट कितना होता है सर? 10,000। तो 40,000 प्लस 10,000 कितना होता है? 50,000। यहाँ से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 20%, 50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, 20% का, तो 50,000 का 20% कितना? 10,000। तो अल्टीमेटली आपका इनवॉइस प्राइस क्या बन गया? सेल प्राइस 40,000. थैंक यू सर। और इसके ऊपर आप क्या चार्ज कर रहे हो सर? जीएसटी। अब सीजीएसटी एसजीएसटी भी हो सकता है या फिर आईजीएसटी भी हो सकता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर जीएसटी लिख रहा हूँ, ठीक है। एट द रेट कितना? 8%। सेल टैक्स मतलब जीएसटी सर आज के डेट में, तो 40,000 का 8% कितना होता है सर? 32,200. 40,000 और 3,200 कितना हो जाएगा? 43,200। दिस इज योर टोटल इनवॉइस वैल्यू। ये अमाउंट आपका नहीं है, ये सरकार के घर में जाएगा, कलेक्ट आप करोगे लेकिन पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो जीएसटी में पढ़ाया जाएगा सर, जो लोग जीएसटी क्लास करते हैं तो पता है कि जीएसटी में कैसे ये सब एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। बट अभी जीएसटी के बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग जस्ट आपको क्या एंट्री करना है वो दिखा रहे हैं। अब बताओ, ये हो गया, हिसाब किताब हो गया। अब मुझे बोलो कि आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, नगद सेल हुआ है, तो आपने कितने का कैश लिया सर? कैश अकाउंट को डेबिट कितने में करोगे बोलो? 43,200. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू सेल टैक्स मतलब जीएसटी। सर आपने सेल किया 40,000 का, है ना, तो सेल आपका रेवेन्यू है,
तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 40,000। सर सेल टैक्स आपका क्या है? सेल टैक्स आपका क्या है सर? लाइबिलिटी। वेरी गुड सर, सेल टैक्स इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्या करना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। सर लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट। सर एक्सपेंस तो हाँ सर, टैक्स इज योर लाइबिलिटी, यही तो हिसाब है। टैक्स इज नॉट योर एक्सपेंस, टैक्स इज योर लाइबिलिटी। सरकार के घर में टैक्स जमा करना योर ऑब्लिगेशन है आपका। टैक्स आपका लाइबिलिटी, एक्सपेंस नहीं। आप अपने पॉकेट से थोड़ी टैक्स दे रहे हो जो एक्सपेंस बोल रहे हो। 40,000 तुमको मिलना था, तुमको मिला ना, और ये 3200 आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो। 40,000 का खर्चा आपका सेल है, उसके ऊपर आप 3200 कलेक्ट कर रहे हो, कस्टमर आपको दे रहा है, आपका खर्चा कहाँ हो रहा है सर? ये आपका थोड़ी ना है। ये 8% आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो, कस्टमर अपने पॉकेट से टैक्स देता है और आप गवर्नमेंट के घर में जमा करोगे। दिस इज नॉट योर एक्सपेंस, दिस इज योर ऑब्लिगेशन, दिस इज योर लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। सो व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस, क्रेडिट कर दीजिएगा, एंड दैट्स व्हाई 3200 क्रेडिट होगा, और कैश अकाउंट आपके पास कितना जमा होगा? 43,200। नरेशन क्या होगा? Bring the goods, bring the goods sold for cash। बस। लेकिन अभी भी इस पॉइंट पे और एक पॉइंट था, कार्टेज था ना सर। तो कस्टमर को जो आपने सेल किया, आपने कार्टेज का एक चार्जेस पे किया, तो बोलो कार्टेज पे करने का क्या एंट्री करोगे? 7 तारीख को ही आपने कार्टेज पेमेंट करके किया, बोलो कार्टेज का क्या एंट्री करोगे? कैरेज इन, कस्टमर की कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड? कैरेज सॉरी, आउटवर्ड। इनवर्ड हो रहा है कि आउट? कस्टमर के घर में सामान पहुंचाना इनवर्ड होता है कि आउटवर्ड होता है? आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड होता है सर। जब आप अपने दुकान में सामान लाते हो, खरीद के लाते हो, तब इनवर्ड होता है ना। भाड़ा, मानो कि आप बड़ा बाजार जाके सामान खरीद के घर पे मतलब अपने दुकान में बेचने के लिए ला रहे हो, तो ये कैरेज इनवर्ड है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट आप कस्टमर के घर पे पहुंचाते हो, ये कैरेज आउटवर्ड है। जैसे फ्लिपकार्ट जब आपसे आपको बोलता है कि डिलीवरी चार्ज फ्री है, तो क्या डिलीवरी बॉय को पेमेंट नहीं करता? जोमेटो जब अगर आपको बोलता है कि डिलीवरी चार्ज फ्री है, तो क्या डिलीवरी बॉय फ्री में काम करता है? अरे बोलो ना। डिलीवरी बॉय फ्री में नहीं काम करता, कंपनी अपने पॉकेट से डिलीवरी बॉय को पेमेंट करता है, कस्टमर से चार्ज नहीं करता। तो बोलते हैं ना कि अगर आप 500 का 500 के ऊपर आपका अगर डिलीवरी मतलब अगर ऑर्डर है तो डिलीवरी चार्जेस फ्री है ना। तो कार्टेज आउटवर्ड, अकाउंट को डेबिट कर दो, क्यों डेबिट? बिकॉज दिस इज योर एक्सपेंस, 100 रुपीज टू कैश 100। क्या लिखोगे? बिंग कार्टेज पेड, और एंट्री है सर 8 तारीख। सोल्ड गुड्स 40,000 to Anil, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज 8% सेल टैक्स एंड पेड कार्टेज ₹100 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अब बोलो।
सर पहले तो अनिल तो सेल कर रहे हैं, तो अनिल टू सेल्स, और सेल टैक्स भी ले रहे हैं, तो सेल टैक्स, तो मेरा जो सामान है ये टैक्स लगा के ही देना पड़ता है, मतलब जीएसटी मुझे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। नाउ टेल मी, अब इसमें पहले हिसाब कर लो सर, कॉस्टिंग कितने का है? 40,000 का। अब आपको एक हिसाब बताऊं सर अकाउंट्स का, अकाउंट्स कॉस्टिंग में यूज होता है सर। कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है, यहाँ पर बोला सी, यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स बोला। तो 20% ऑन सेल्स का मतलब होता है कि 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, बात समझे सर। 20% मतलब 1/4, 1/5 ऑन सेल्स मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट, ये रूल्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 20% का मतलब क्या है? 1/5, ठीक है। सो 1/5 ऑन सेल्स मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। इसके ऊपर मैम आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस कराते हैं, ये रूल्स है। तो करेंटली मैं रूल्स इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, जब डिटेल्स में आएगा मैम आप लोगों को ऐसे ही बता देगा। मैं बस आपको इतना समझाऊंगा अभी यहाँ पर कि अगर कहीं पर बोला है कि 20% ऑन सेल्स है, चुपचाप आंख बंद करके 25% ऑन कॉस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो 40,000 का कॉस्ट है, तो अगर इसमें आपको प्रॉफिट ऐड करना है तो 25% होगा इसके ऊपर। तो 40,000 का 25% कितना? सेम 10,000। वैल्यू कितना होगा? 50। लेकिन क्वेश्चन में 20% सेल्स बोला था, बस यही फर्क है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब सेल्स के ऊपर 20% होता है मतलब कॉस्ट के ऊपर 25% होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेल्स नहीं बोला, कॉस्ट बोला है। अब इसमें ये हमारा क्या बन गया? दिस इज माई लीस्ट प्राइस, मतलब टैग में ये रहेगा। अब यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज 20%, तो इसका माइनस हो जाएगा 10,000। तो अल्टीमेटली मुझे बेचना पड़ेगा इनवॉइस में 40,000। अब मेरा जर्नल एंट्री होगा, मेरा सेल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000। लेकिन कैरेज का पैसा भी तो मैं ले रहा हूँ सर, कार्टेज का पैसा भी तो मैं ले रहा हूँ, तो सेल्स करूंगा इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज, ठीक है। तो 40,100, ठीक है। अब अनिल को अल्टीमेटली मुझे कितना देना पड़ेगा? टैक्स भी तो दे रहा है, टैक्स भी तो दे रहा है सर। इनवॉइस वैल्यू 40,000 का है, इनवॉइस वैल्यू 40,000 का है, इसके ऊपर मेरा सेल टैक्स भी है, मतलब जीएसटी है 8% का, 3,200। तो 3,200 मतलब 43,200, और इसमें कार्टेज भी ऐड कर दो 100। तो ओवरऑल मैं कलेक्शन करूंगा 43,300। अब अनिल से मेरा कलेक्शन, अनिल अकाउंट को मैं क्या करूंगा सर? अनिल अकाउंट को डेबिट करूंगा कितने में? 43,300 पे। सेल कितना दिखाऊंगा? 40,100, ठीक है। और सेल टैक्स है मेरा 3,200, ये एंट्री होगा। और अगर आप अपने पॉकेट से कार्टेज देते तो फिर आपको कार्टेज अकाउंट डेबिट करके दिखाना पड़ता, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप कार्टेज को भी दिखा दें, मतलब इसका एक एंट्री होना चाहिए। मतलब पहले आप कस्टमर से कार्टेज ले लिए, अब आप जो गाड़ी वाला आपका प्रोडक्ट पहुंचाया, अब उसको आप पेमेंट करोगे, तो इसलिए आपका और एक एंट्री भी हो सकता है 8 तारीख को कि अब कार्टेज आपने पे किया, ठीक है। तो अब आप एंट्री करोगे वही सेम एंट्री, कार्टेज पेड, कार्टेज आउटवर्ड डेबिट 100 टू कैश, मतलब जो आपने ऑलरेडी कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, अब वहीं से एक्चुअली आपने पेमेंट भी कर दिया। सिंपल है, नॉर्मल बिजनेस का हिसाब, कुछ नहीं है और। अच्छा, सचिन रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। बोलो सर, हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ लोगों का मैम के पास क्लास है, जैसे सैनम का क्लास है मैम के पास। हाँ बोलो सर। Sales return account debit to subject. सेल्स रिटर्न डेबिट
सेल्स करने से मेरा क्रेडिट होता है तो रिटर्न होगा तो डेबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेल्स इज माय रेवेन्यू इंक्रीज एंड सेल्स रिटर्न इज माय रेवेन्यू डिक्रीज। तो मैंने सचिन को जो प्रोडक्ट बेचा था उसमें से 10% रिटर्न हो गया, तो सचिन को मैंने कितने का प्रोडक्ट बेचा था सर? 30,000 का, है ना? नहीं, कितना? 20,000। 20,000 20,000, ठीक है। अब 20,000 का 10% रिटर्न हो रहा है, तो 20,000 का 10% रिटर्न हो रहा है मतलब 2,000 का। तो सचिन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000, तू क्या करेंगे? सचिन। तू सचिन, सचिन डेबिट था, अब सचिन से 2,000 और नहीं मिलेगा, और क्या नरेशन क्या हो जाएगा? being 10% goods returned by Sachin, being 10% of goods written by Sachin। 10 तारीख सेम सेम है सर, और कुछ सेल्स रिटर्न का ही है। किसका है? अतुल 10%। अतुल को कितना का सेल था? 30,000 का, क्या 27,000 का। अगेन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2700, 10% 27,000 का टू अतुल 2700 plus 10% of goods written by Atul। बस इतना है सर। अच्छा, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करके टोटल लिख देना, और एक काम करना, एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी का लेजर बना के मुझे शेयर करना, इसी का लेजर पोस्टिंग करना। लास्ट दिन मैंने लेजर पोस्टिंग दिखा दिया था, ठीक है। लेजर पोस्टिंग करके मुझे शेयर करना कि इसका लेजर पोस्टिंग पूरा अकाउंट का क्या होगा। दोनों साइड को टोटल करके तो 4,18,400 का ट्रांजैक्शन रहा है डेबिट क्रेडिट मिला के, मतलब दोनों साइड सेम होगा सर, 4,18,400। लेकिन ये रहा इसका जानना, ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपको विद रीजन सारा बता दिया इसका। अब आगे का जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, ट्राई कर लो। जो डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछो सर, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में और एक जर्नल करने का मेरा इच्छा है, इलस्ट्रेशन 13 एक बार ट्राई करिएगा सब कुछ। मैंने आंसर शीट ऐसे तो दे दिया, बट फिर भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मस्ट डू इलस्ट्रेशन 12 एंड 13। 12-13 में ना थोड़ा सा अलग हटके हिसाब है। अगर आप 12-13 कर लिए मतलब आप समझ जाना कि जर्नल एंट्री में आपका काफी ग्रिप आ गया, ठीक है सर। अच्छा, सनम का आई थिंक मैम के पास क्लास है, सनम जा सकते हो, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके सर, ठीक है, बाय। चौथा ज्योति, अयन, साहिल। ये साहिल समझ में आ रहा है तुझे? यस सर। प्रैक्टिस कर सर, प्रैक्टिस कर, सारा जर्नल एंट्री एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने आंसर शीट भी दे के रखा, चेक कर, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो मुझे पूछ दिया कर, ठीक है। अच्छा आयन, आयन বোঝা যাচ্ছে রে? স্যার হ্যাঁ বল আয়ন বল। বোঝা যাচ্ছে স্যার, আমি বুঝেছি এটা। ঠিক আছে, তাহলে এবারে দেখ জার্নাল লেজার আমি সব শিখিয়ে দিয়েছি। এবারে জার্নাল লেজার যেহেতু হয়ে গেছে, এবারে তাহলে আমি ম্যামের যে ক্লাসগুলো থাকবে আমি ওগুলোর জন্য তোকে শিডিউল পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আমি ম্যামকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি কবে থেকে ম্যাম কোন ক্লাস থেকে তোকে জয়েন করতে বলবে। আমার ক্লাস যেরকম চলছে এখন চলবে, কিন্তু যেহেতু জার্নাল লেজারটা ব্রাশ আপ হয়ে গেল, ঠিক আছে, তাহলে এবারে অটোমেটিক্যালি ম্যামের অ্যাডভান্স লেভেলগুলো ধরতে পারবে। অন্তত ডেবিট ক্রেডিটের কারণটা না বুঝলে তো ওটা বোঝা যেত না। এই জন্য ডেবিট ক্রেডিটের কনসেপ্ট, জার্নাল প্র্যাকটিস করিয়ে দিচ্ছি, লেজারও করিয়ে দিলাম। লেজারে আরো প্র্যাকটিস করার জন্য দিয়েছি। নেক্সট ক্লাসে একটা লেজারের একটা স্পেশাল পয়েন্ট করাবো, ওপেনিং এন্ট্রি।
ঠিক আছে, তাহলে লেজারটা একবার ব্রাশ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, বাট ম্যামের ক্লাস আই থিঙ্ক এবার থেকে করতে পারবে, ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। ওকে স্যার, টাটা, বাই বাই স্যার। বাই রাখছি স্যার। বাই বাই স্যার। বাই স্যার।